पटना जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा बताया गया कि भारत सरकार ने जो बिल लाया है वो किसानों के लिए और किसानों के हित में है। इससे किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है। यह बिल किसानों के हित में है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी आरजेडी सिर्फ राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं, किसानों के हित में नहीं सोच रहे हैं, जिसको लेकर के विपक्ष द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के हित में सारा कार्य किया गया, उनके देख रेख में ही सारा काम किया गया, उनके हित में किया गया। बिहार पटना के सभी स्नेही पत्रकार मित्रों, आज एक विशेष प्रयोजन से आपके सामने प्रेस में आया हूं। आपको मालूम है कि भारत सरकार के द्वारा किसानों के हित में 3 कानून बनाए गए। उसको लेकर कुछ दलों ने और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने बेबुनियाद और झूठ की बिना पर एक आंदोलन शुरू किया। जबकि मैं विस्तार से बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी इससे अधिक मनमोहन सिंह की सरकार में करने की बात कर रही थी और कर रही थी। तो नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध के लिए विरोध ये करने की बात की गई है। इसलिए ये विचार हुआ प्रधानमंत्री जी का और बाकी सरकार का कि भारत सरकार के सभी मंत्री देश के विभिन्न इलाकों में जाएंगे और पत्रकार मित्रों के माध्यम से सच्चाई बताएंगे। तो मुझे इस बात का बहुत संतोष हुआ कि मेरे लिए निर्देश हुआ कि मैं पटना में जाकर पत्रकार मित्रों से बात करूं। तो संक्षेप में इस विषय पर अपनी बात रखूंगा, फिर जो आपके फैसले, आपके जो प्रश्न होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मुक्त करते हैं और उनको अपने उपज बढ़ाने और कीमत अधिक प्राप्त करने के अवसर देते हैं। कांग्रेस पार्टी आरजेडी बिचौलियों के साथ खड़ी है, जो किसान का शोषण करते हैं उनके साथ खड़ी है, मेरा स्पष्ट आरोप है। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी वही कर रही थी पहले और मैनिफेस्टो में वही था, अभी मात्र विरोध के लिए विरोध कर रही है। और एमएसपी है और रहेगी और बढ़ती रहेगी। और तीसरा, हमारी सरकार ने बहुत प्रामाणिकता से किसानों के हित में काम किया है। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था, तो मुझे लगा कि मैं पटना में अपने प्रेस मित्रों से बात। आपने आरजेडी को, कांग्रेस को डॉक में रखा। आपकी अपनी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने इसी मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया। हरियाणा में जो आपकी सहयोगी है चौटाला साहब की जेजेपी रोज प्रोटेस्ट कर रही है, आपके एमपीज को सब जगह घेरा जा रहा है। मेरा तीसरा सवाल है, आपने कहा 1 नेशन 1 मार्केट सब कुछ ठीक है, तो यूपी का धान आपकी हरियाणा की सरकार ने क्यों नहीं वो उनको इंटर करने दे रही है। चौथा, आपने कहा कि शरद पवार का एक वीडियो है शेखर गुप्ता के वॉक द टॉक में, तो लोकसभा चैनल पर सुषमा जी का, राज्यसभा में अरुण जेटली जी का भी इसी बिल के संबंध में उनका क्रिटिसिज्म, उनका विरोध है। इन सबों पर आपको क्या कहना है? आपने 5 सवाल किया और छठा भी है क्या? छठा होगा, लेकिन आप उस पर। धन्यवाद। देखिए, पहली बात, अब आपने तो पहला सवाल ऐसा क्रम किया, मुझे रिपीट योर फर्स्ट क्वेश्चन ताकि मैं जवाब दे सकूं। बाइंग बिलो एमएसपी। यस, जब से एमएसपी आया है, संभवतः 50-51 से आया होगा, तब से एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, आज तक किसी कानून का पार्ट नहीं हुआ। जबकि कई बार इस संबंध में कई सरकारें आई, क्योंकि एमएसपी प्रशासन के द्वारा हर साल सेंट्रल कैबिनेट तय करती है। इसलिए अब आप मुझे यह बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री एश्योरेंस देता है झूठे प्रचार पर, भारत का कृषि मंत्री सदन में एक बार नहीं 10 बार बोलता है, भारत के रक्षा मंत्री बोलते हैं, भारत का कानून मंत्री बोलता है, आप इस पर विश्वास नहीं। और हमने कैबिनेट में अभी 20 दिन पहले अनाउंस कर दिया, अभी इस बिल के पास होने के बाद पेमेंट शुरू हो गया, तो हमारा आचरण आपको इस बात को दिखाता है। दूसरी बात,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह कानून ये तय करता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अगर अधिक उसको मिल रहा है तो उसको रोका क्यों जाए, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब जो आपने दूसरी बात बताई थी कि हमारे सहयोगों के बारे में, हमारे उनके प्रामाणिक अंतर है, वहां कुछ पंजाब की इंटरनल पॉलिटिक्स भी होगी, मैं इस पर कुछ नहीं कहने वाला हूं। हर्षवर्धन जी ने योग्यता से काम किया सरकार में, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये कानून सीधा नहीं बना, ऑर्डिनेंस होकर के आया था। 3 महीने ऑर्डिनेंस था, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। लोकसभा में पारित हुआ, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। जब राज्यसभा में फाड़ाफाड़ी हो गई, तब खुराफात शुरू हो गई। क्या मतलब है इसका? तो ये भी उतना ही जानना जरूरी है। अब देखिए, हमारे दोनों नेता सुषमा जी, अरुण जी नहीं है, लेकिन दोनों ने कुछ किसानों के हक में सलाह दी थी, क्योंकि हमारी सरकारें भी थी जिस समय वो थे, उन्होंने भी किसानों के सुधार के लिए काम किया था। इसलिए उससे और शरद पवार की तुलना नहीं करते। आज शरद पवार इस सारे कानून को एंटी फार्मर बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो तुलना करना ठीक नहीं है। और मैं मानता हूं कि शरद पवार किसान नेता है। शरद पवार तो किसानों में और किसानी के लिए सुधार के वक्त बहुत चीजें कर रहे हैं। आज वो खामोश क्यों? शुद्ध राजनीति है,